हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग एनडीए मैथ के सेशन में इंटीग्रेशन में जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट होता है वो हमने कवर कर लिया था। ठीक, हमने पूरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन स्वाहा कर दिया। अब हम चलेंगे आज डिफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ। डेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये भी आज ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें जल्दी से सिलेबस खत्म हो हमारा और हम रिवीजन की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, जब ये हमारा सिलेबस खत्म हो जल्दी जैसे तो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी देखना अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ। सबसे पहली बात, होता क्या है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए कोई y इक्वल टू क्या है 2x प्लस हाफ 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। वो भी लिमिट क्या है 0 से 2, मान लीजिए हो गई लिमिट 0 से 2, 2x प्लस हाफ 1 डी। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जैसे हम इंडिफिनिट का करते थे वैसे करेंगे, बाद में लिमिट लगा देंगे। कैसे करते थे आए देखिए, ये हो जाएगा 2x² बाई 2 प्लस हाफ x। जो हम c लिखते थे वहाँ पे कांस्टेंट, हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लिमिट उसके लिए लगा दे रहे हैं। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। ओके, अब क्या होता है, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखिए, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 माइनस हाफ 0 का स्क्वायर प्लस हाफ 0। ये हो गई हमारी लिमिट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 6 माइनस हाफ 0 विच इज इक्वल टू 6 आंसर। ठीक, ऐसे हम लिमिट को पुट करते हैं। इंटीग्रेट जैसे हम इंडिफिनिट का किए थे वैसे इसका भी करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलो। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ पूरा का पूरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आज हम खत्म कर देंगे। आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन उसकी आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। कहीं से कुछ भी कंसेप्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा और पूरी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। 0 to 1 1 माइनस हाफ एक्स अपॉन में 1 प्लस हाफ एक्स dx। ओके, ये हमारा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करके बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे और इसका क्या आंसर होगा। जैसे हमने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करेंगे। रेशनलाइजेशन करके पहले 0 to 1, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आया ये हमने कैसे किया, ये स्टेप हमने कैसे किया, कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को नहीं समझ में आया, आइए बताते हैं। हमने क्या किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट कैंसिल। ठीक, नीचे क्या हो गया 1 प्लस हाफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसे हम क्या कर दें, इसे हम आगे कैसे सॉल्व करते थे, 0 to 1 लिमिट है, हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करते थे। 0 to 1 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या है 0 to 1। अब ये देखें, इसका ये फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, आप सबको याद है। ये क्या है साइन इनवर्स एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 1। ओके, ये क्या है, अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें तो माइनस ऑफ 2x dx हमारा dt हो जाएगा। t क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 1/2, और 1 अपॉन में अंडर रूट का क्या होता था, 1 अपॉन में अंडर रूट का क्या होता था, अंडर रूट ऑफ
वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या है 0 to 1 है, ठीक है। अब हम क्या करें कि लिमिट पुट कर दें। लिमिट पुट करते ही हम आपको देखेंगे आप लोग, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक, ये हो गई एक। और इसमें क्या होगा लिमिट अगर पुट करें तो 1 माइनस ऑफ 1 यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस ऑफ 1/2 बाहर कर दें, ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस ऑफ 1 अंडर रूट 0 माइनस ऑफ अंडर रूट 1। बोलिए सबको क्लियर। फिर क्या करें सॉल्व कर दें, ये साइन इनवर्स 1 पाई/2 सबको पता है, सबको पता है, 0 का 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ 1/2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कर दें, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस ऑफ 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 कॉमन, पाई-1। बोलिए सबको क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आगे चले सर, चलिए आइए चलते हैं आगे। ये सब तो अभी हम आपको धीरे धीरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंट्रो दे रहे हैं बस, असली खेल तो अभी बाकी है सर। इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा खेल वहीं पे है जब हम इसकी प्रॉपर्टीज के पास पहुंचेंगे। जिसने इसकी प्रॉपर्टी समझ ली उसके लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ नहीं। आइए चलते हैं आगे। एक और अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दीजिए। ये क्वेश्चन है 0 to a 1/1 प्लस ऑफ 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है पाई/8, पाई/8। देन क्या करना है ए की वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है। ए क्या जो वैल्यू है वही हमें निकालना है कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, ये हमें दिख रहा है 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर लें 2x इक्वल टू टी मान लें, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt, बिल्कुल कर दें 1/2 1/1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर 0 to a और dt इज इक्वल टू में क्या है पाई/8। ये 2 से चाहे तो इसे काट के 4 कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये tan इनवर्स टी का फार्मूला है, सबको पता है, ये एलकेजी का भी बच्चा जान गया। tan इनवर्स टी लिमिट क्या है 0 to a। अब क्या करें टी की वैल्यू ले जाके पुट कर दें, क्या हो जाएगा पाई/4, सॉरी पाई/4। टी की वैल्यू क्या है 2x है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x 0 to a, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब क्या करें पुट करें, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0 इक्वल टू पाई/4। tan इनवर्स 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 2a इज इक्वल टू पाई/4 हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास, ये तो जिसकी वैल्यू 0 सबको पता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2a इज इक्वल टू पाई/4। पाई/4 को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स कैंसिल हो क्या जाएगा 2a इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 1/2। सबको क्लियर, a इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। चलिए आइए सबको क्लियर, आगे चलते हैं। आगे चलें जी सर, बिल्कुल आगे चलिए। चलिए आइए अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी देखते चलें, सवाल आगे सॉल्व करते चलें, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अगर a to b f(x) dx है
कुछ ऐसा लिख दी, ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। इसके इक्वल टू में क्या ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ ए टू बी फंक्शन ऑफ टी डी टी। बिल्कुल लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी कर दें, हो जाएगा आराम से। दूसरा प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इसको क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये कर सकते हैं। ठीक, दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये क्या है, जैसे ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स है। ठीक, तो हम इसमें क्या करें, इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए टू वन एफ एक्स डी एक्स प्लस ऑफ वन टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसे कर सकते हैं, जहां वन क्या होगा, वन इज लेस आर इक्वल ए, मतलब वन ए और बी के बीच में कोई नंबर है। ठीक, ये तीनों प्रॉपर्टी हो गई। इस पे एक अब अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे एक एक प्रॉपर्टी करते चले, एक प्रॉपर्टी उस पे क्वेश्चन देखते चले, ताकि उस प्रॉपर्टी को हमें रटना ना पड़े ना। आइए इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लें। अच्छा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, 0 to 5 x प्लस ऑफ 1 dx। अब आपको लग रहा है सर ये यहाँ पे बिग ब्रैकेट क्यों बना दिए, भैया ये बिग ब्रैकेट नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है ये, GIF। ठीक, GIF ये आपके वो मोबाइल वाला नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये जहाँ लग जाता है इसका मतलब ये कोई इंटीजर ही होगा। जैसे अगर इसका अगर ग्राफ हम देखना चाहें, ग्राफ देख लें तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, आइए देखते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे है, इसका ग्राफ कैसे होगा, ये हो गई, देन ये हो गया, देन ये हो गया। मतलब क्या है, इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। मान लीजिए कोई अगर इसमें 1 2 3 4, ठीक है, अगर कोई नंबर हमें यहाँ पे मिला 1.5 पे, सपोज कोई नंबर हमें 1.5 मिला, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 0 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह 1.4 1 हो गई, 1.6 1 हो गई, 1.9 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको हम यूज करके, अभी हमने एक जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब ये फ्लोर फंक्शन होगा। फ्लोर फंक्शन 0 1 2 3 4 5 इसी के बीच में होगा। इसके बीच में जब ये होगा, जैसे 0 to 1 के बीच में जब वो नंबर होगा तो वो जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 से 3 के बीच में अगर कोई नंबर होगा उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, यही इसका मेन होता है। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ लें। 0 to 1 x प्लस ऑफ 1 dx प्लस ऑफ 1 to 2 x प्लस ऑफ 1 dx। क्यों तोड़ रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस ऑफ 2 to 3 x प्लस ऑफ 1 dx प्लस ऑफ 3 to 4 x प्लस ऑफ 1 dx प्लस ऑफ 4 to 5 x प्लस ऑफ 1 dx। ओके, अब क्या करें, नॉर्मली हम इंटीग्रेट कर दें, देन हमें इसकी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। आइए पहले इंटीग्रेट करके देखें क्या होता है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 अपान में एक्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग हमें एक बात बताइए, अगर एक्स की वैल्यू इसमें क्या हो, 0 से 1 के बीच में यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम पुट करें तो इस टोटल फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी।
1 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, अब 1 पॉइंट समथिंग इसका मतलब 1। ठीक, उसी तरह यहाँ पे करें 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखें तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग इसका मतलब 1। फिर यहाँ पे 2 से 3 के बीच में रखें तो 3 पॉइंट समथिंग इसका मतलब 2 हो जाएगा। ये होगा कुछ ऐसा, आइए देखते हैं कैसा होगा। 0 to 1, 0 to 1। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू कुछ भी रखें, x की वैल्यू मान लीजिए 0 रखें तो 1 हो गई। x की वैल्यू हम 0.5 रख दिए तो क्या हो जाएगी 1.5, इसका मतलब 1 हो जाएगा। इसकी टोटल की वैल्यू 1 dx प्लस ऑफ 1 to 2 dx प्लस ऑफ इसी तरह 2 to 3 dx। ठीक, ऐसे ये चलता रहेगा। 4 dx 5 dx प्लस ऑफ 3 to 4 dx प्लस ऑफ 4 to 5 dx। ओके, अब क्या, अब हम नॉर्मली इंटीग्रेट करें और पुट कर दें। इंटीग्रेट करना कैसे वो देखते हैं। इसकी वैल्यू x लिमिट 0 to 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2 ब्रैकेट में x 1 to 2 प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई x लिमिट क्या है 2 to 3 है प्लस ऑफ 4 लिमिट क्या है 3 to 4 है प्लस ऑफ 5 ब्रैकेट में क्या है x लिमिट क्या है 4 to 5। अब क्या करें, अगर हम इसको पुट करना चाहें, पुट करें क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग पुट करें यहाँ पे क्या होगा, आइए यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ये तो हो जाएगा 1, ये 2, ये क्या होगा 3 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये हमारे पास टोटल जो बचेगा, फिर यहाँ पे करें 3 पुट करेंगे x की जगह पे 3 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, बचेगा फिर 1, तो फिर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 3। फिर क्या होगा, यहाँ पे पुट करें 4 माइनस ऑफ 3 बचेगा 1 इंटू 4 प्लस ऑफ 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसे हम टाइप 5 माइनस ऑफ 4 बचेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस ऑफ 15 हो जाएगा हमारे पास टोटल आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा 15। जिसे ना समझ आया फिर देख ले एक बार। हमने हमारे पास ये GIF फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, उसको हमने सबसे पहले इंटीजर में ब्रेक किया, फिर क्या किया उसकी वैल्यू पुट की, इंटीग्रेट कर दिया, फिर देन उसकी जो लिमिट थी हमने वो पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जिसको ना समझ में आया वो पूछ ले अभी से। जिसको ना समझ में आया वो पूछ ले जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, सबको समझ में आया जी, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे, जल्दी बताइए आगे चलें। एक और फंक्शन है मॉड फंक्शन का, हम लोग देख लें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में मॉड में बहुत परेशान करता है। इंटीग्रेशन क्या है 0 to 2 है, लिमिट 0 to 2 हो गई, और फंक्शन हमारे पास है मॉड ऑफ x² माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3। मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की एक विशेषता होती है, ये कभी माइनस नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा ना। बस उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी मेहनत के। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, आप लोग आसानी से सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। आइए देखते हैं, आइए देखें। सबसे पहले तो हम इसे अगर सॉल्व करना चाहें, ये क्या होगा x² प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, इसे क्या लिखते हैं 3x माइनस ऑफ x, बिल्कुल लिख सकते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा x प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ एक्स यहाँ पे है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ऑफ, ये इसका होगा, बताइए जल्दी, यही होगा सब इसका। फिर अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना चाहें, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 3, इसी की बेस कहीं जीरो होगा जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक, ये हो गई। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं सर, क्योंकि मॉड का फंक्शन है, मॉड का फंक्शन कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें 0 से 2 के बीच में हमें चाहिए, कहाँ पे चाहिए हमें, 0 से 2 के बीच में, तो हमें ये निगेटिव फंक्शन जो है उसे हटाना होगा। जैसे मान लीजिए लिमिट यही है, लिमिट यही है, तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हम देख लें इसका कि ये कब कब पॉजिटिव होगा कब कब निगेटिव होगा। अगर हम देखना चाहें तो इसके इधर ये पॉजिटिव, इसके इधर निगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव। हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 के बीच में, 0 कहीं यहीं पे होगा और 2 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है इस रेंज में, और हमारा मॉड फंक्शन कहता है कि हम निगेटिव कभी नहीं होंगे। तो जिस जिस रीजन में ये मॉड का फंक्शन निगेटिव हो रहा है वहाँ पे हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर रहा है ये आइए समझाते हैं आपको। 0 to 1 कर दें, और यहाँ 0 to 1 में क्या है, निगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, ठीक, dx, सबको समझ में आया। प्लस ऑफ 1 से 2 के बीच में क्या है, ये पॉजिटिव है, और मॉड फंक्शन कहता है हमें पॉजिटिव रहना, तो भैया रहो पॉजिटिव, हमारा रीजन भी वही कह रहा है पॉजिटिव रहो, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 dx। ओके, अब हम क्या करें, नॉर्मली इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें, आंसर ले जाए। आइए इंटीग्रेट करके देखें, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x, लिमिट क्या है, सॉरी ये माइनस अंदर ही है, लिमिट क्या है 0 to 1। ओके, सेम हियर, प्लस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x, लिमिट क्या है 1 to 2 है, पुट करें, माइनस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3, 0 पुट करेंगे सब 0, यहाँ पे पुट करें क्या हो जाएगा 8/3 प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 6, फिर इसको पुट करें, माइनस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3। अब इसको सॉल्व करें, बस सॉल्व करें आंसर ले जाएं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आंसर हमारा, जल्दी बता दीजिए। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, सब कैलकुलेशन ठीक है। आइए देख लेते हैं, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 हो गया, प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3, ये कैंसिल हो गया, 3 + 3 6 -6 कैंसिल, फिर क्या बचा हमारे पास, माइनस ऑफ 1/3, ये -1 2/3 कैसे, सॉरी ये और ये जोड़ के 2/3 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 8/3 प्लस ऑफ 4, यही बचा। ठीक है, अब क्या करें, एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 6। ओके, और यहाँ पे क्या है 8 है, प्लस ऑफ 8 प्लस ये 4 4 3 12, ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 12/3, आंसर क्या आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 4। ठीक, सबको क्लियर, जाना समझ में आया बताइए, फिर हम चले आगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए कोई फंक्शन हमें मिल गया
इंटीग्रेट करने के लिए 0 to a fx dx। ओके, अब इसे हम क्या ले सकते हैं, 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। ओके, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये प्रॉपर्टी आप लोग दिमाग में रखेंगे। इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, 0 to π/2 log ऑफ tan x dx। चलिए, इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। करेंगे क्या हम, प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, वही कर दें। I इक्वल टू क्या है, 0 to π/2 log ऑफ tan x है। ठीक, इसी को हमें सॉल्व करना है। और हमारे प्रॉपर्टी क्या कहती है, I इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 to π/2 log ऑफ tan π/2 माइनस ऑफ एक्स, काट ऑफ एक्स हो जाएगा dx। ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दें। जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। लिमिट सेम है तो लिमिट वही रहने दें, 0 to π/2 log ऑफ tan x प्लस ऑफ log ऑफ काट ऑफ x। ओके, dx साथ में। अब क्या, हमें एक प्रॉपर्टी पता है log की, log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्या होता है, log ऑफ mn होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ tan x इंटू काट x, और काट x होता क्या है, 1/tan x। ये हो जाएगा log ऑफ tan x अपॉन tan x log ऑफ 1। अब log 1 की वैल्यू एलकेजी का भी बच्चा जानता है, क्या होता है, 0। 2i इक्वल टू 0 to π/2 0 dx। 0 का चाहे जिसमें मल्टीप्लाई करो आना तो सेम ही है। 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 एंड i क्या है, ये है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0। बताइए, सबको समझ में आ गया। आपने देखा कैसे हमने एक टफ क्वेश्चन को प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत ही आसान में सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। आज हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आज हम जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन को आज खत्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, आप लोग हमारा साथ देंगे और ये प्रॉपर्टी आप लोग नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ये उसी का भाई है, उसी का जुड़ा भाई। हालांकि एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी से। इस पे हम डीए में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है 2 to 4 log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ log ऑफ 6 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अपने पास एक प्रॉपर्टी है, इसी पे बेस्ड ये सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। इसे मान लिया हम आई, फिर क्या था, a प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ एक्स। अब जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे हम 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 माइनस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 to 4, जहां जहां एक्स है वहां पे 6 माइनस एक्स कर दें, लॉग ऑफ 6 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होल बाई लॉग ऑफ 6 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 माइनस 6 प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करें,
ये भी आई, ये भी आई, लिमिट भी सेम है, तो दोनों को जोड़ दे। जोड़ने से प्रॉफिट क्या होगा सर, आइए दिखाते हैं प्रॉफिट क्या होगा। ये हो जाएगी हमारी 2i, 2i इक्वल टू जोड़े log x स्क्वायर प्लस ऑफ log 6 माइनस एक्स स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस log 6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमिनेटर को जोड़ दे। 2 to 4 ये रहेगा ही, 2 to 4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ log ऑफ 6 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 6 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे होंगे ऊपर का टर्म नीचे का टर्म कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 2i इक्वल टू 2 to 4 dx 1। फिर ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 2, 2i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 1। बताइए सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को कोई भी समस्या कोई भी परेशानी हो तुरंत बता दे। किसी को यहाँ पे कोई भी समस्या, चलिए अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसी पे बेस्ड एक जेईई मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अपनी। अब जेईई मेन का हम एक अच्छा सा प्यारा सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 से 3 पाई बाई, ओके 1 अपान में 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, ओह सॉरी 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 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स है ना, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 के कोई चेंजिंग नहीं। चलिए इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए इसकी क्या वैल्यू होगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लाजवाब सा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही दुलारा सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को x माइनस की जगह पे पुट कर लो। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्या है, पाई बाई 4 प्लस ऑफ 3 पाई बाई 4, क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 4 पाई, ठीक। a प्लस बी की वैल्यू हमारे यहाँ पे पाई। आइए देखते हैं पुट करके, आई इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ये तो रहना ही है 1 अपान 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, सॉरी 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स। इतना भी शॉर्टकट में नहीं करना चाहिए। तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स साइन के घर में, साइन के घर में कॉस निगेटिव, कॉस निगेटिव तो क्या हो जाएगा 1 अपान में 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये भी आई ये भी आई, जोड़ दें क्या हो जाएगा 2i, लिमिट पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 ही रहनी है, ठीक। क्या हो जाएगा 1 अपान में 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 अपान में 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख दे साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा आइए देखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू लिमिट क्या है पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, 2 नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। चलिए अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट ऑफ एक्स, सबको पता है, पुट कर दें 2i इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स, 2 बाहर रहेगा 2 से 2 कैंसिल, लिमिट क्या है पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच काट की वैल्यू जो है वही हमें रखनी। सॉरी यहाँ पे निगेटिव ही होगा ना काट, क्योंकि काट निगेटिव होता है, तो इसे निगेटिव आई इक्वल टू क्या होगा निगेटिव टाइम ऑफ
पहले cot 3 पाई बाई 4, cot 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर पाई बाई 4 माइनस ऑफ 1 क्या हो जाएगी ये cot ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस ऑफ 1 फिर पाई बाई 4 माइनस ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, फिर बाहर भी एक माइनस है तो हो जाएगा प्लस ऑफ 2। ओके, सबको क्लियर? कोई ऐसा जिससे ना समझ में आया हो? कोई ऐसा है कैंडिडेट जिससे ना समझ में आया हो? जल्दी बता दे। ना समझ में आया हो तो फिर से हम बता दें। ओके, सबको समझ में आ गया? आइए चलते हैं अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने पे हमारा फोकस है। क्वेश्चन की हम आपको पीडीएफ दे देंगे, लगभग उसमें 50 to 60 क्वेश्चन है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कल हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आपको 2 और पीडीएफ दिया था, वो भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। वो प्रॉपर्टी क्या है? इवन ऑड प्रॉपर्टी। इवन ऑड प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं। ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, -a to a f(x) dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू 2 हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। पहली क्या होगी? 0 हो जाएगी। 0 कब होगी? जब f(x) ऑड फंक्शन है। f(x) क्या है? ऑड फंक्शन। और क्या होगी? और एक हो सकती है 2 हो जाएगी जब क्या है? f(x) इवन। सर ये इवन आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा सिंपली बताइए। सिंपली कि हम क्या करें? तो सिंपली आप ये करें, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ x, सिंपल लैंग्वेज में देखिए, -a to a f(x) dx, ठीक। इसकी वैल्यू क्या कर दें? इसकी सर हमें सिर्फ एक वैल्यू बताइए, सब 3 5 हमें नहीं समझ में आ रहा। एक वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 0 to a f(x) dx प्लस ऑफ 0 to a माइनस f(x) dx, फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ x। अब क्या होगा सर? अगर फंक्शन ऑफ (x) माइनस ऑफ f(x) हो जाएगा, मतलब ऑड फंक्शन, तो ये तो सब्सट्रैक्ट होकर अपने आप 0 हो जाएगा। और ये अगर इवन फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ (x) भी f(x) के बराबर हो गया, तो ये प्लस प्लस ये 2 हो जाएगा, ठीक। जी सर, ये तो अच्छा है। सर एक प्रॉब्लम और आती है सर, इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, ये क्या होगा सर? जैसे हम देखते हैं 2 × 3 6 होता है, लेकिन इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा? इवन ऑड में ऑड फंक्शन ही रहेगा, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। इवन इंटू इवन इंटू इवन ही होगा, और ऑड इंटू ऑड इवन होगा, ठीक। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लें, फिर हम चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारा ये कंसेप्ट जो है अमर हो जाए। अमर हो जाए मीन्स कभी कभी भूले ना, बस वही अमर होता है। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर। लिमिट क्या है? -1 to 1 log ऑफ x प्लस ऑफ √x² प्लस ऑफ 1। ओके, यही क्वेश्चन है। और साथ में dx हम लिखना कैसे बोल सकते हैं? dx हमारा परम मित्र। अब क्या करना है? इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले 0 to 1 रहना, ये लॉग ऑफ, एक बार यही फंक्शन लिख दें, प्लस ऑफ
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 1। एक बार तो यही लिखना होगा। फिर सेकंड में क्या करेंगे, प्लस ऑफ 0 to 1। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस ऑफ एक्स पुट कर दें, हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे पुट करेंगे। लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब क्या करना है सर, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, यही है हमारे पास। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम log m प्लस log n का फार्मूला रखें, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो हम इसको कैसे करेंगे सर, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। log ऑफ x प्लस ऑफ log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। 0 to 1, 0 to 1 log ऑफ m प्लस log ऑफ n का हम डायरेक्ट फार्मूला रख दें, बस फार्मूला रखते ही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं सर, आप कह रहे हैं करके दिखाइए, आइए करके दिखाते हैं। log ऑफ x प्लस ऑफ, ये थोड़ा सा आगे लिख दें, आपको समझने में आसानी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर, ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। जी हाँ, बिल्कुल वही हम बना रहे थे कब से। ठीक, आइए देखते हैं बना के क्या होता है। 0 to 1 लॉग ऑफ, सर अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। सर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बचा क्या, लॉग ऑफ 1, क्या बचेगा, 0 to 1 लॉग ऑफ 1। लॉग 1 की वैल्यू 0, तो पूरे के पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। आया समझ में, बिल्कुल आया समझ में। चलिए एक हमारा जो लास्ट कंसेप्ट हम वो पढ़ेंगे, इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे, मात्र एक क्वेश्चन, फिर उसी के साथ हम ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। एक हमारा लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह 0 to 2a, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो इसकी भी दो वैल्यू हो सकती है, एक तो 0, एक 2, और लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 0 से a एफ फंक्शन ऑफ x हो जाएगी, फंक्शन ऑफ 2a माइनस ऑफ x, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी, सॉरी फंक्शन ऑफ x ही होगी, फंक्शन ऑफ x। ये कब होगी, जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस, आज क्या हो गया यार, इक्वल टू होगा एफ एक्स की। और ये कब होगी, जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस ऑफ एक्स बराबर होगी माइनस ऑफ एक्स। ठीक, ये होती है हमारी टोटल प्रॉपर्टी। इस पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा देख लेते हैं हम लोग। इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 0 to 2 पाई cos टू पावर 5 ऑफ एक्स dx। अब इसमें हम क्या करें, क्या करते थे, 2a माइनस ऑफ एक्स करते थे, तो 2a माइनस ऑफ एक्स कर दें, 2 पाई माइनस ऑफ एक्स, 2 पाई बोले तो 360, 360 माइनस ऑफ एक्स, काश अपने घर में, काश अपने घर में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ काश, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जल्दी बताइए आप लोग। 0 to 2a होता था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 to 2a, काश अपने घर में, काश अपने घर में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, काश पॉजिटिव, 2a माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, काश अपने घर में रह जा रहा है ना, तो काश ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू होगा काश ऑफ एक्स। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी। इसकी जगह पे जब ये फंक्शन 2a माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा,
क्या लिख पाएंगे, आइए देखते हैं। इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये लिमिट आधी हो जाएगी, लिमिट आधी हो गई, 0 to पाई हो गई, सामने 2 रहेगा, सामने 2 हो गया। फिर क्या था सर, फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिख दें, cos टू पावर 5x dx। सर अगर हम देखें ये भी अभी हम इसको भी हम सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी लगेगी सर, बिल्कुल लगेगी। अभी तक क्या था, ये था, अब हम फिर से यही प्रॉपर्टी फिर से इसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। अब फिर से हम देखें इसकी क्या चांसेस हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है, क्या cos ऑफ पाई माइनस एक्स, अगर इसके माइनस ऑफ cos एक्स के बराबर आ जाए तो हम इसको पहले देख लेते हैं, इसकी cos ऑफ पाई माइनस एक्स पुट करें, cos ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स, cos ऑफ पाई माइनस एक्स साइन फिगर में, साइन फिगर में cos निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos ऑफ एक्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अगर हमें पता है कि माइनस आ रहा है, तो अगर ये माइनस आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। बताइए सबको समझ में आया, क्लियर, ठीक है, सबको क्लियर है, चलिए आगे चले आगे। बस तब इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप लोग इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लीजिए, हमने आपको पीडीएफ अभी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, पूरी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।